भगवान पहुंच गए द्वारिका। और द्वारिका में कछुदना पीछे बलदाऊ भैया को ब्याह है गो किनके संग। ए दाऊ जी क्यों तुमको ना पता? रेवती मैया के संग। इनकी बड़ी विचित्र कथा है। जो राजा रेवत थे वो त्रेता युग के थे और रेवती की जो शादी है ना वो द्वापर में आकर जब हुई तो उनकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। त्रेता के और द्वापर के लोगों में बहुत ज्यादा लंबाई में अंतर था। अब के देख लो तुम 50 साल में कितने अंतर पड़ गए हैं। 50 साल 60 साल 70 साल पहले को आदमी और अब के रहंदी पैदा है। कल ही तो बात चली कि पहले 50 साल को आदमी भी थकत ना हो, लेकिन आज को 35 साल को 30 साल को आदमी झीना पे चढ़वे के बाद में हाँ ही हाँ बोलता है। झीना पे चढ़वे के बाद फिर वो जो अथवा का जो बात करो ना ने रुक ले ने का रुक ले। कितना अंतर पड़ा। तो रेवती जी के साथ में ब्याह भयो और कन्हैया को ब्याह है नहीं रहो, कोई दांत दिखवैया ही नहीं हो। बोले क्यों? बोले पहले ने चोरी चपाटी सी करी थी तो ने बदनामी सी है गई, तो ने हवा खराब सी भय हो जाती है ना जब बालक की, फिर बाके शादी के लेने के बोलो करो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए लाला को कोई आए नहीं रो। फिर भगवान ने नारद जी बुलाए और नारद जी बुला के विनते कही कि तुम जैसे बिचौलिया के रहते भय बताओ हम ऐसे ही डोलेंगे हैं। नारद जी बोले देखो हमें थोकवाई हमारे यहाँ फुटकर का काम, जैसे अपने बिशावर क्षेत्र में चांदी का काम होता है ना थोक में, फुटकर में नहीं होता, थोक में होता है। तो ऐसे ही नारद जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फुटकर का काम नहीं है, हमारे यहाँ होलसेल का काम है, थोक में। अरे तुम ओपनिंग तो करो, शुरुआत तो करो, बात ना है वो शुरुआत है ना रही एक होती हो, तुम बात कर रहे हो थोक की। फिर नारद जी ने कथा सुनाई संसार में हम सभी रुक्मिणी हैं, जितनी जीवात्माएं हैं हम सब रुक्मिणी हैं और सब भगवान को पाना चाहती हैं, लेकिन संसार हमें अपने चंगुल में जकड़ना चाहता है। शिशुपाल क्या है? संसार। शिशुपाल है संसार, हम हैं जीवात्मा और कन्हैया है परमात्मा। तो हम सब लोगों का संबंध परमात्मा से जुड़ना चाहिए हकीकत में तो, लेकिन यदि परमात्मा से न जुड़ा तो कोई न कोई शिशुपाल हमको अपने अंडर कर लेगा, अपने अंडर में कर लेगा। शिशुपाल माने संसारी। तो नारद जी महाराज ने कथा सुनाई और भगवान को अपना इष्ट, अपना सर्वस्व, अपना प्राण मान बैठी है। रुक्मिणी शिशुपाल के साथ विवाह करने की कोशिश कर रहा था रुक्मिणी का भाई, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण के हाथों चिट्ठी भेज दी और वो चिट्ठी बड़ी प्यारी चिट्ठी है। उसमें लिखा है, सबसे पहला श्लोक है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर् हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम्।
त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपम् मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। रुक्मिणी जी लिखती हैं कि मैंने आपको देखा नहीं है, मेरा पहले से कोई परिचय नहीं है, मैं आपको जानती नहीं हूं, पर संत की बात में मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने आपकी चर्चा सुना करके श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, मैंने अपने कानों से संत के मुख से तुम्हारे गुणों का श्रवण किया है, और यदि वे गुण सचमुच में उन आप में है तो कृपया मुझे आप यहां से ले जाइए। मैं तैयार हूं, मैंने अपना जीवन आपको सौंप दिया है। और जब सच्चे दिल से कोई ऐसी पुकार करे तो फिर भगवान को आना ही पड़ता है। तुरंत वहां से भगवान चल दिए और इधर रुक्मिणी जी अपनी तैयारी कर रही हैं। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सद्गुरु ने मेरी। भाई हमारा संबंध कौन जोड़ता है? संसार के संबंध तो पंडित जी जोड़ते हैं, हैं? अब ये भूरी सिंह बैठे, इनको संबंध जोड़े होगा तादना पंडित जी ने जो लय होंगे दो थोक और रुपया धरे और चावर बांधे और गुणम सुणम करी। अब जिन्ना पतो गारी दई है कि भोग दई है का दयो, जिन्ना पतो जिन यूँ पतो पंडित जी ब्याह पड़ गए और हमारा संबंध जुड़ गया। दादना तो जी बेचारी बंधे पड़े हैं, भले ही जिनको आपस में खूब लड़ाई रहे लेकिन बंधे के रहनो ही। तो जो 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 कुलगुरु होता है, जो ब्राह्मण होता है, वो मंत्र पढ़ करके जीव और जीव का संबंध जोड़ता है। लेकिन जो सदगुरु होता है वो ज्यादा मंत्र नहीं पढ़ता, वो कान में केवल एक बार गुरु मंत्र पढ़ता है और कहता है तेरा संबंध परमात्मा से जुड़ गया। तू जितना पुकार करेगा उतनी जल्दी ईश्वर तुम्हें लेने आ जाएगा, ठाकुर तुम्हें लेने आ जाएगा। तो सत्संग में मेरी चर्चा हम लोगों की कब चलती है? सत्संग में जाते हैं तब कि परमात्मा कोई है, आत्मा कोई है, हमारा संबंध किससे है, हम किसके अंश हैं, आखिर में हम असलियत में किसके हैं? हम जिनके बन बैठे हैं उनके नहीं है, और जिसके हम असलियत में हैं उसे हम भूले हुए हैं। इसलिए रुक्मिणी जी कहती हैं सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बोला के हाथ लेवा करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो।